दोस्तों, आज मैं कुछ नई चीज आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि स्वस्थ जीवन, कामयाब व्यापार, कामयाब जीवन, इसके लिए क्या आवश्यक है। इसके लिए आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ तंदुरुस्त दिमाग का। लेकिन तंदुरुस्त दिमाग लाए कहां से, आप ये पूछोगे ना। मैं बताता हूं। तंदुरुस्त जीवन में तंदुरुस्त दिमाग की आवश्यकता है। उसके लिए दोस्तों, हम ईश्वर ने बनाए हुए हम ऐसे प्राणी हैं कि जिसके पास सोचने की और लिखने की या बोलने की या जवाब देने की ताकत रखी है। बाकी कोई भी प्राणी है अपने तरीके से आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन वो आवाज को कोई स्वरूप नहीं दे सकते हैं। बस यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप है ना, थोड़ा ये सोचो कि स्वस्थ जीवन के लिए आपका स्वस्थ दिमाग, तंदुरुस्त दिमाग और तंदुरुस्त सोच होनी जरूरत है। वो कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले आता है वांचन। आप पढ़ें अच्छी अच्छी किताबें, लाइब्रेरी से, अड़ोस पड़ोस से, अपने दोस्तों यारों से आप अच्छी अच्छी किताबें लेके हर रोज का आधा घंटा पढ़िए। उसमें एक चैप्टर पढ़िए और वो पढ़ते पढ़ते उसके बारे में सोचते रहिए। ये सोचो, आप जब कोई पुस्तक हाथ में लेते हो, पढ़ो, समझो क्या कहना चाहता है वो आपको, तो उसको वो समझ के आप ध्यान से उसको जब समझ जाओ तब उसको पूरा करो। ये हो गया अच्छा वांचन की बोला था। दूसरा आता है अच्छे संबंध रखिए। आप ऐसी दोस्तों और ऐसी संगत में बैठे जहां पे आपको कुछ दिमाग में तंदुरुस्त विचार आए। गलत लोगों से बैठ के, गलत सोच के, जो जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं रखता है, ऐसे मुद्दों पे और ऐसी बातों पे आप वक्त बर्बाद करके अपने तंदुरुस्त दिमाग को बीमार कर रहे हो। मतलब आप किसके साथ उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, खाते पीते हो, उसका खास ख्याल रखें। तीसरा मुद्दा आता है, आप 24 घंटे काम करो, ऐसा मैं हरगिज नहीं कहूंगा, लेकिन हमेशा मेंटली और फिजिकली हर पल कुछ न कुछ नया नया सोचें, नया नया करने की करें। और कुछ नहीं हो, आप टीवी के रिमोट से कुछ न कुछ, मतलब कुछ न कुछ एक्टिविटी चालू रखिए, जिसके कारणवश आपका दिमाग और सोच तंदुरुस्त रहेगी। बाद में आता है, बहुत ही अहम है, सारे दिन में सुबह उठ के, शाम संध्या टाइम पे और रातों सोते वक्त, ये 3 टाइम आप भले घंटों भर न दो, लेकिन 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट पूजा में दो। ध्यान केंद्रित करो। आपको जो भी ईश्वर में श्रद्धा है ना, उसको काल्पनिक चित्र आपके दिमाग में खड़ा कीजिए और उसका चेहरा देखिए 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। बस वो चेहरा देख के, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास मांगता है ना, मम्मा मेरे को मैगी खानी है, मम्मा मेरे को पानी दो, मम्मा मेरे को चॉकलेट दो, बस उसी प्रकार आपको जो भी ईश्वर में श्रद्धा है उसका काल्पनिक चित्र आपके दिमाग में खड़ा कीजिए और उसके पास मांगिए। अच्छी तंदुरुस्ती मांगिए, अच्छा पैसा मांगिए, होनहार सुशील पत्नी मांगिए या तो पति मांगिए। आप बिंदास कुछ भी मांग सकते हो। एक बच्चा अपने माँ के पास कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरी माँ मेरे को सब कुछ देगी, उसके पास है। उसी प्रकार आपके ईश्वर को इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आपकी जरूरत चाहे कैसी भी हो, अगर आप लायक हो तो आपको आशीर्वाद देके वो जरूर देगा। मतलब पूजा के लिए दिन में 15 से 20 मिनट निकाले, भले अलग अलग टाइम में, दिन में 3 बार, ओके। और आपकी आमदनी को सुरक्षित रखें। एक टारगेट तय कीजिए कि मेरे को मेरा घर चलाने के लिए हर महीने 50,000 रुपये की जरूरत है, प्लस मैंने जो रिकरिंग डिपॉजिट या SIP में निवेश किया है वो 1,000 रुपया दूसरा है। तो आप दिमाग में एक टारगेट लेके चलिए कि हर महीने आपको 50 से 60,000 तक कमाने का है। उतनी कैपिटल, उतनी मूड़ी आपने सुरक्षित रख दी, आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। आपको इधर उधर टेंशन में आके भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये हो गया। और अंत में, आप कौन से एरिया में रहते हो, आप कौन से एरिया में घूमते फिरते हो, आप कहाँ कहाँ आप काम करते हो, ये सब वातावरण आपको अनुचित रहे
वहीं पे जाइए। मेरे को याद नहीं है कि मैं गरीबों की बस्ती या झोपड़पट्टी में मैं गया होऊंगा। पूछो क्यों? उसका कारण यही है, मेरा दिमाग तंदुरुस्त नहीं रहता है वहाँ पे। मैं वो माहौल में मैं गया ही नहीं हूँ। अगर मैं वो माहौल में गया तो मेरा दिमाग बीमार होता जाएगा। उसी प्रकार आप कौन से वातावरण में रहते हो और किससे नाता जाता रखते हो, वो हमेशा संभाल के रखो। तो ये आपको शुद्ध विचार, तंदुरुस्त दिमाग देगा और जीवन में आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों, ये मुद्दे जो मैंने आपको बताया है ना, वो सचमुच अगर आपने ध्यान रखा ना तो फिर स्काई इज द लिमिट। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में यही तो मजा है। हम आपको ऐसे ऐसे विचार देते हैं कि आप वो विचार से अंदर आके दायरे में रह के नई दिशा ढूंढते हो और एक नहीं तो दूसरी तक। दोस्तों, मैं आपको ये आज बता दूं, मैं आपको इसके लिए नहीं बोलता हूं कि आप मेरी ये जो बातें सुनते हो वो सुन के आप केसरिया आइए और कपड़ों का व्यापार कीजिए। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन ध्यान में रखिएगा, मैं कपड़ों का व्यापार करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें लागत कम होती है, वक्त कम होता है, उसमें कोई ज़्यादा कोई टाइम नहीं देने का होता है। तीसरा, इसमें कोई डिग्री या कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं कपड़े पे ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, वो सब व्यापार में मैं अभी जो कुछ बोल रहा हूँ उसको भी आप जीवन में उतारोगे ना तो आपको वो व्यापार में भी फायदा करेगा। और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का और केसरिया परिवार का यही तो तरीका है, आपसे जुड़ने का यही तरीका है। खैर दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आशा है मेरे ये वीडियो से आपके दिमाग में कुछ रोशनी आई है। अगर आई है तो डेफिनेटली वीडियो लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में राह रखूंगा। कमेंट्स कीजिए, मैं आपको एक एक उत्तर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही